गणित मैथमेटिक्स, इसका अब क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए यदि आपका इसमें सिलेबस लगभग कंप्लीट है, डाउट लगभग क्लियर है, तो किस तरीके से अब इसकी प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि एग्जाम में आप परफेक्ट स्कोर कर पाए। ठीक है, वो परफेक्शन अगर आपको 100 वाला चाहिए तो उसके लिए भी कुछ टिप्स इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, यदि आपका मैथमेटिक्स का लगभग टॉपिक या लगभग चैप्टर क्लियर है या लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आज की इस वीडियो में मूल रूप से हम लोग मैथ के प्रैक्टिस पे बात करने वाले हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि आज से 3 या 4 महीना पहले जो वीडियो आई थी उसमें कंप्लीट हमने बात किया था कि मैथ का रिवीजन आखिर कैसे करें, हाउ टू रिवाइज मैथ। तो वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, लेकिन आज मूल रूप से प्रैक्टिस की बात होगी। ठीक है, तो आप लोग रिवीजन वाला वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब बात करते हैं हम लोग प्रैक्टिस करना किस किस चीज़ से, क्या क्या रिसोर्सेज होना चाहिए। सबसे पहले नंबर 1 जो राउंड आपका होना चाहिए वो एकदम आपको मेक श्योर कि आपका NCERT का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट है। एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों आपका कंप्लीट होना चाहिए। कैसे होगा, तो देखिए NCERT के अंदर जितने भी एग्जाम्पल रहते हैं उससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन टेली करता है। यहाँ तक कि कभी कभी डिजिट चेंज करके आता है और कभी कभी डायरेक्ट टेली भी कर सकता है। और दूसरी बात एक्सरसाइज, इस टाइप के क्वेश्चन तो बोर्ड में इसी से आते हैं। तो मेरा एक बात समझिए, आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। तो यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए किसी रेफरेंस बुक का यूज़ करेंगे, अलग अलग पब्लिकेशन की बुक को बनाएंगे, तो जितने टाइम में आप एक बार वो रेफरेंस बुक बनाएंगे, संभवतः उतने ही टाइम में अगर आप मेहनत कर ले तो 2 से अधिक बार NCERT बना सकते हैं। और अगर आप इन दोनों की तुलना करेंगे तो हमेशा फ़ायदा इधर होगा जिसमें 2 से अधिक, यानी कि जितना ज़्यादा बार NCERT बनेगा, जितना ज़्यादा बार NCERT का एग्जाम्पल, NCERT का एक्सरसाइज आपके ब्रेन में स्कैन रहेगा, उतना आपको बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि ये बिहार बोर्ड है, सब कुछ स्पेशली यहाँ NCERT SCERT पे डिपेंडेंट है। जब भी मैं NCERT का वर्ड यूज़ करूं तो आपको वही समझना है, बिहार टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन लिमिटेड की जो बुक होती है BTPC की SCERT, तो उसी बुक की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अगला चीज़। अगर आपका ये राउंड काफ़ी अच्छा है और इसी राउंड के साथ आपको अपने प्रैक्टिस को नेक्स्ट लेवल पर पहुँचाना है, तो उसका नाम है चैप्टर वाइज PYQ। यस, अभी मैं आपको एयर वाइज नहीं बोल रहा हूँ। यदि आपको मैथमेटिक्स को परफेक्शन के साथ प्रैक्टिस करना है तो उसके हर चैप्टर के PYQ को सॉल्व कर लीजिएगा। आपको प्रैक्टिस ही ना चाहिए। जितना फायदा आपको 2 बार रेफरेंस बुक बनाने से होता, संभवतः उतना ही ज़्यादा फायदा या उससे कहीं ज़्यादा फायदा एक बार एक चैप्टर का PYQ बनाने से होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन पहले बनाना है पूरा, बिल्कुल किसी भी रफ कॉपी पर, बस प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस। और फिर जब बात आएगी सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तो इसको बिल्कुल अच्छे अंदाज में टॉपर स्टाइल में लिख के प्रैक्टिस करना और इस प्रकार PYQ के लगभग हर क्वेश्चन को हिट करने का प्रयास करना है। जिसमें डाउट हो उसे प्रैक्टिस के टाइम रुकना नहीं है। प्रैक्टिस के टाइम अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आ गया, नहीं बन रहा है, उसको छोड़ो और अगले क्वेश्चन पे जाओ, बाद में देखते हैं कि ये डाउट क्यों आया था और कैसे ये बनेगा। तो प्रैक्टिस के टाइम आपको सारा मैटर क्लियर रखना है। अब अगर आपने चैप्टर वाइज PYQ भी सॉल्व कर लिया, आपका PYQ भी अच्छे से प्रैक्टिस हो पा रहा है, NCERT पर फुल ऑन फुल कमांड है आपका, तो जो आपका लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी होता है, लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी, वो होता है कि आपको अगर एग्जाम का कोई पेपर दे दिया जाए या कोई एग्जाम हॉल में जाके बैठा दे तो आप कैसे उस चैलेंज को फेस करेंगे। और ये एक्सपीरियंस आपको मॉडल सेट के अलावा कहीं से मिलने का बहुत मुश्किल है। ये जो मॉडल सेट है इसमें आप लगा सकते हैं सरकारी मॉडल पेपर जो इससे पीछे जारी हुआ है, सरकारी मॉडल पेपर। और दूसरा इसके अंदर आपका आएगा एयर वाइज क्वेश्चन बैंक, एयर वाइज क्वेश्चन बैंक। तो आपको क्या करना है, सरकारी मॉडल पेपर दिसंबर में आएगा ऑफिशियल, और इससे पहले का आ चुका है। तो फिलहाल आपको एयर वाइज मॉडल पेपर पर स्विच होना है। और ये अगर आपका सब कुछ क्लियर है, पहले तो आपको चैप्टर वाइज PYQ और NCERT पर ही कमांड बनानी है, इसको ही क्लियर करना है। ये सब क्लियर होने के बाद आपको बिल्कुल एग्जाम टाइम स्ट्रेटेजी के लिए क्या करना है, मान लीजिए आज आपने खोल लिया 2023 का मैथ का पेपर
और फिर बनाना और फिर देखना है कि 100 में कितना आप स्कोर कर पा रहे हो। आपने खोल लिया 2020 का पेपर, कभी निकाल लिया 25 का पेपर, कभी 24 का मॉडल सेट। इस तरह से आपको 100 नंबर का जितना हो सके उतना सेट प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा सेट प्रैक्टिस उतना बेहतरीन, उतना परफेक्शन, उतना अच्छा एक्सपीरियंस। तो आपको इस तरह से करना है। और हाँ, ये भी मैं सजेस्ट करूंगा कि सेट प्रैक्टिस हमेशा लैंडस्केप कॉपी पर ही कीजिएगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है पोर्ट्रेट कॉपी पर प्रैक्टिस करके जब एग्जाम हॉल में आपको लैंडस्केप मिलेगा तो आपका इधर का बहुत दिक्कत होगा। क्योंकि पोर्ट्रेट का क्या सीन है कि एक पेज में लगभग आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, लघु उत्तरीय क्वेश्चन आराम से। लेकिन लैंडस्केप में क्या होगा कि एक पेज में 2 लघु उत्तरीय क्वेश्चन, अगर कितना भी छोटा क्वेश्चन है तो एक पेज में 2 कर पाना बहुत मुश्किल है। मैक्सिमम आपका एक पेज में जब आप एक लघु उत्तरीय क्वेश्चन करेंगे तो लगभग 3 से 4 लाइन शेष बचेगा, 3 लाइन लगभग बचेगा। अब उसमें आप प्रश्न संख्या उत्तर संख्या में जैसे गैप देंगे, पेज खत्म, सीधा अगले पेज पे आपको जाना पड़ेगा। तो इन सब का बहुत अलग है, ओरिएंटेशन अलग हो जाता है, साइज अलग हो जाता है। तो आपको बहुत दिक्कत ना हो बोर्ड में, तो आप पहले से लैंडस्केप टाइप पे ही प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने बता दिया, इस तरीके से आपको 100 में स्कोर करना है। अब वो परफेक्शन वाली 100 लाने के लिए जो टिप्स चाहिए थी वो ये है कि आपको टीचर को समझना है, यानी कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मान लीजिए, एआई। मतलब कि उसको एकदम, जब तक एआई में क्या है कि आप इंस्ट्रक्शन परफेक्ट नहीं दोगे, अब तो एडवांस हो गया, पहले कुछ भी नहीं था, ठीक है। पहले क्या था मैं बताता हूँ रोबोट का कहानी एक एग्जाम्पल से। तो जैसे आपको बोलेगा कि एक बोतल है और रोबोट को पानी पिलाना है, तो आप कैसे रोबोट को पानी पिला सकते हो? तो हमसे कोई ऐसा सवाल करे थे कोडिंग के रिगार्डिंग कोई टीचर, तो मैंने बोला कि बोतल दे देंगे और वो पानी पी लेगा। तो बस वहाँ पे ऐसा सीन हुआ कि रोबोट जब बोतल लेता है तो वो बोतल ही डालने लगता है, पानी कैसे आएगा उसमें, तो ढक्कन है। फिर मैंने बोला अच्छा ढक्कन खुलेगा तब तो पानी जाएगा। तो अब वो पूरा ढक्कन घुमा रहा है गोल 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 अनलिमिटेड बार, इन्फिनिटी लूप में फंस गया। अब वो ढक्कन खुलेगा कैसे, जब तक घुमा के ऊपर भी तो उठाएगा। फिर आया इंस्ट्रक्शन नंबर 3 कि अच्छा थोड़ा घुमाने के बाद ऊपर उठाना है, तो फिर वो ऊपर उठाता है, उसके बाद पीता है। यानी कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप जितना डेप्थ इंस्ट्रक्शन देंगे वो उतना प्रॉपर वर्क कर पाएगा। तो यही सीन आपको बोर्ड एग्जाम के एग्जामिनर के साथ भी करना है कि आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, उसके किसी एक स्टेप को भी आपको मिस नहीं करना, बिल्कुल क्लियर इंडिकेट करना है एक एक स्टेप को कि आप किस तरह से सॉल्व करते जा रहे हैं। तब आपको परफेक्शन वाली मार्क्स मिलने में सहायता होगी। किस तरह से, चलिए बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो आपको ऊपर में लिखना है दिया गया है, यानी कि प्रश्न क्या दिया गया है, ब्लैक पेन से लिखें और यहाँ पर वो प्रश्न ब्लू पेन से उतार दें। और यदि वो क्वेश्चन प्रूफ करने वाला है या कोई और ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि लैंग्वेज का मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकली सॉल्व हो रहा है, तो आप दिया गया है कि शब्द को प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि एक नया शब्द प्रयोग करेंगे प्रश्न से, और उसके बाद वो क्वेश्चन आपको लिखना है। ये हो गया। उसके बाद जब आपको यहाँ पे मैथ में आंसर लिख रहे होंगे, तो सबसे बिग मिस्टेक मैं यहाँ पे समझता हूँ, जो कि मेरे से खुद हुआ था, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि चूंकि आपको अदर सब्जेक्ट में उत्तर लिखने का आदत है, तो मैथ में भी आप उत्तर लिख देते हैं। और ये एक बहुत बड़ा गलती है, एग्जामिनर पे नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। आपको हमेशा हमेशा हल लिखना है, बोलो हल, चाहे कुछ भी हो जाए, उत्तर नहीं लिखना, हल लिखना है। यहाँ पे हम डायरेक्ट परिभाषा डिफिनेशन नहीं दे रहे हैं ना, यहाँ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें सॉल्यूशन लिखना है, हल लिखना है। और हल लिखने के बाद जब आप लोग आंसर लिखने के लिए स्टार्ट करेंगे, तब आपको किस सूत्र से आप आंसर लिख रहे हैं उस सूत्र का पूरा नाम लिखना है और वो सूत्र लिखना है। एग्जाम्पल के लिए, यदि निर्देशांक ज्यामिति का कोई क्वेश्चन है जिसमें आप विभाजन सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो ब्लैक पेन से आपको लिखना है विभाजन सूत्र से, और उसके नीचे ब्लू पेन से आपको पूरा विभाजन सूत्र उतारना है। उसके बाद आपको इस तरह से एरो देके क्या करना है, उसके नीचे सॉल्व करते जाना है, यानी स्टेप बाय स्टेप इंडिकेट करना है। और अब जब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, तो लास्ट में ब्लैक पेन से लिखना है अतः, और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक अपने हिसाब से लैंग्वेज बनाना है। यानी कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करेगी, तो आपको यहाँ पे लिखना है अतः क्वेश्चन के हिसाब से बिंदु ए बी के इस पॉइंट पे
इस अनुपात पे विभाजित करेगी, यानी पूरा लैंग्वेज बना के आंसर देना है और फिर इस तरह से कर देना है। अब आप बोलेंगे क्या इतना करते टाइम हमारे पास टाइम बचेगा? तो इसका सीधा जवाब है आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी। मेरे केस में मैंने किसी भी क्वेश्चन में, अब मेरी आंसर राइटिंग वाली कॉपी आज से महीनों महीनों पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाली थी, जाकर आप चेक कर लीजिए। हर एक क्वेश्चन में हर एक स्टेप को अलग अलग पेन से इंडिकेट किया गया था, यानी ब्लू और ब्लैक पेन के यूज़ के हिसाब से। और एक एक चीज़, यहाँ तक कि मैथ को मान लीजिए, हिंदी का पेपर समझ लो, पूरा लैंग्वेज सहित दर्शाया गया था। उसके बाद भी मेरे एग्जाम में लगभग मेरे पास 45 मिनट या उससे कुछ कम बेस जो था बाकी बच गया था फ्री। समझ रहे हैं? तो जितना डेप्थ आपका प्रैक्टिस होगा उतना आप उस टाइम में मेंटेन कर पाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि मॉडल सेट बहुत बहुत ज़रूरी है। इससे आप टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस कर पाएंगे, पेज मैनेजमेंट प्रैक्टिस कर पाएंगे, आंसर राइटिंग, आंसर परफेक्शन की स्किल्स डेवलप कर पाएंगे। तो ये जब मैंने टिप्स बता दिया, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। जो लोग नए सब्सक्राइब